जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 28 मार्च 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ उसके संबंध में जो स्टैटिक टॉपिक होंगे वो भी हम देखेंगे। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हमने जो आपको पिछले क्लास में महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए थे उसको डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक को देखेंगे और फिर हम करंट अफेयर का सेशन शुरू करेंगे भाइयों। तो भाइयों हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो हमारा रिवीजन क्लास था उसमें मैंने बताया था आपको कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को दोस्तों। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 मार्च को। दोस्तों देखो, किस देश ने भारत निर्मित ड्रोनियल विमान खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गुयाना ने दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा था डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध जो लगाया है वो न्यूजीलैंड ने लगाया है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संपर्क पत्र किस सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है? दोस्तों सही कर लेना दोस्तों, व्हाट्सएप पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संपर्क पत्र लॉन्च किया गया है। दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो फिनलैंड है प्रथम स्थान पर। और भारत का स्थान क्या है? तो 126 है दोस्तों भारत का स्थान। देखो दोस्तों, जल और आपदा प्रबंधन के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है राजस्थान बना है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। देखो दोस्तों, किस देश में स्थित मीठे पानी की झील बैकाल झील ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है? तो रूस में स्थित है दोस्तों। रूस में स्थित है मीठे पानी की झील दोस्तों, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? खतरे में है। भाइयों देखो, डायना मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय भाटिया को सम्मानित किया गया है और मानसी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर था पिछले क्लास का हमारा। भाइयों देखो, जो आज का हमारा स्टैटिक टॉपिक दोस्तों है ये है महत्वपूर्ण पुरस्कार। भाइयों आज का जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है ये क्या है? महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों। मैं इसको कई बार रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको ये भाइयों अच्छे से याद हो जाए। भाइयों देखो, पहला हमारा है पुलित्जर पुरस्कार। क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर दोस्तों, पुलित्जर मतलब क्या? पत्र। पुलित्जर पत्रकारिता में दिया जाता है पुलित्जर दोस्तों। किसमें मिलता है? पुलित्जर पत्रकारिता में मिलता है। और पत्रकारिता में दोस्तों कब से दिया जा रहा है ये? तो 1917 से दिया जा रहा है। कब से? 1917 से। भाइयों ऑस्कर दोस्तों फिल्म में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। ऑस्कर कब से दिया जा रहा है? तो 1929 से दिया जा रहा है दोस्तों। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और यह कब से दिया जा रहा है? तो 1952 से दिया जा रहा है। कलिंग पुरस्कार 1952 से दोस्तों। ऑस्कर कब से? 1929 से। पुलित्जर दोस्तों कब से? 1917 से। ग्रैमी पुरस्कार मिलता है संगीत में दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? ग्रैमी दोस्तों गाना। ग्रैमी किसमें? ग्रैमी मिलता है गाना में अर्थात संगीत के क्षेत्र में। कब से? 1958 से दोस्तों। ज्ञानपीठ दोस्तों, ज्ञान दोस्तों कहाँ मिलता है? हमें किताब में ज्ञान मिलता है। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब से? 1965 से दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के फिल्म में याद रखना दोस्तों, फाल्के पुरस्कार फिल्म में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। कब से? तो 1969 से दिया जा रहा है दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी है ये कौन सी बनी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में भाइयों देखो, तो दादा साहब फाल्के फिल्म में कब से? 1969 से दोस्तों। मान बुक्कर दोस्तों, बुक्कर याद रखना, बुक साहित्य अर्थात क्या? साहित्य दोस्तों। मान बुक्कर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। कब से? 1969 से दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, मान बुक्कर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान में, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में दोस्तों। सरस्वती दोस्तों, सरस्वती माता ज्ञान की देवी दोस्तों है। तो देखो साहित्य में दोस्तों, सरस्वती ऐसे भी याद कर लेना, सौ से सरस्वती, सौ से साहित्य, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कब से? 1991 से दोस्तों। कब से? 1991 से याद रखना दोस्तों। देखो दोस्तों, वाचस्पति पुरस्कार,
वाचस्पति दोस्तों, देखो संस्कृत का बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड दोस्तों लगा है ये वाचस्पति। देखो दोस्तों वाचस्पति याद रखना, संस्कृत के क्षेत्र में दोस्तों वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। और कब से? 1992 से दोस्तों, 1992 से दिया जा रहा है। भाइयों फिर से एक बार हम रिपीट करते साथ साथ दोस्तों आप भी रिवीजन करना। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। मान बुक्कर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों का वर्ष भी याद कर लेते हैं। पुलित्जर 1917 से दोस्तों, ऑस्कर 1929 से। कलिंग पुरस्कार कब से? 1952 से दोस्तों। कब से दोस्तों? कलिंग कब से मिलता है? तो 1952 से दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया जा रहा है। भाइयों देखो देखो तो ग्रैमी पुरस्कार 1958 से मिल रहा है दोस्तों। ग्रैमी कब से? 1958 से। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में। कब से? 1965 से दोस्तों। दादा साहब फाल्के फाल्के फिल्म में कब से? 1969 से दोस्तों। मान बुक्कर साहित्य में कब से? 1969 से दोस्तों। दोस्तों सरस्वती साहित्य में 1991 से। दोस्तों वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में दोस्तों और साहित्य वाले व्यक्तियों को दिया जा रहा है। कब से? 1992 से। भाइयों देखो और भी दोस्तों है नोबेल पुरस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो मिलता है ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों। कौन कौन से क्षेत्र दोस्तों? देखो साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है दोस्तों, शांति है और अर्थशास्त्र। याद रखें दोस्तों ये जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर मिलता है। और कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है दोस्तों। 1901 से दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। भाइयों याद रखना जब यह नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था उस समय मात्र और मात्र 5 क्षेत्र थे। और जो ये अर्थशास्त्र हमारा है ये कब जुड़ गया? तो ये जुड़ गया 1969 से। अब दोस्तों देखो 1969 से मैंने कई सारे प्रश्न बताए हैं। 1969 में ही दोस्तों देख लो यहाँ टिक मार लो। दादा साहब फाल्के भाइयों मान बुक्कर कब से? 1969 से। और अर्थशास्त्र नोबेल में कब जुड़ गया? 1969 से दोस्तों। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है तो 1901 से। अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है तो क्या बोलोगे आप? 1969 से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है दोस्तों? तो 1969 से। और मान बुक्कर दोस्तों कब से दिया जा रहा है? 1969 से। भाइयों अगर कुछ याद आपको हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों टाइप करना याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों भटनागर दोस्तों, भटनागर नागर विज्ञान में दोस्तों, नागर विज्ञान याद रखना ऐसे। भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में कब से? 1957 से दोस्तों। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 में। धनवंतरी दोस्तों देखो अब देखो चिकित्सा मेडिकल जो है दोस्तों कितना महंगा हो चुका है। धनवंतरी बहुत सारा धन आपको देना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। धनवंतरी किसमें? चिकित्सा में दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉन्ग पुरस्कार, बोरलॉन्ग दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग का नाम आपने सुना होगा जो हरित क्रांति के जनक थे। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग दोस्तों विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। और बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से दिया जा रहा है दोस्तों। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। तो भाइयों यहां से पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार साहित्य में नहीं दिया जाता है? मैंने कई सारा बताया साहित्य में दोस्तों। देखो दोस्तों एक बार, ज्ञानपीठ साहित्य में, मान बुक्कर साहित्य में, सरस्वती सम्मान साहित्य में और व्यास सम्मान किसमें दोस्तों? साहित्य में दिया जाता है भाइयों। तो भाइयों ये था दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार। दोस्तों ये जो हमारा महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक था आपको भी पता है दोस्तों कि कई सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। तो भाइयों जरा बताना आपको कैसी लगी ये हमारी जानकारी। दोस्तों देखो अब आज का हम सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन दोस्तों है वो क्वेश्चन हमारा है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों विश्व वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दोस्तों देखो फोटो भी दिख रहा होगा दोस्तों। फोटो भी मैंने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लिया है भाई।
दिख रहा होगा दोस्तों आपको इमेज कि विश्व रंगमंच दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जा रहा है विश्व रंगमंच दिवस। दोस्तों फोटो पर ध्यान मत देना दोस्तों, पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको। तो विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जा रहा है? 27 मार्च को। अब भाइयों देखो मार्च महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? देखो दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। कब दोस्तों? 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। दोस्तों विश्व नागरिक दिवस भी 1 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। जन औषधि दिवस कब मनाया गया भाइयों? 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। सीआईएसएफ स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? 10 मार्च को मनाया गया है सीआईएसएफ स्थापना दिवस। भाइयों सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो जरा आप बताओ कमेंट बॉक्स में भाइयों कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को मनाया गया है। पाई दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया भाइयों? 14 मार्च को। और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया भाइयों? 15 मार्च को मनाया गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोस्तों अब देखो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस दोस्तों, आयुध निर्माण दिवस, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 20 मार्च को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये भी 20 मार्च को मनाया गया। अच्छा दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर तो फिनलैंड है, मैंने तुरंत बताया आपको। तो दोस्तों भारत का स्थान क्या है? 126 है, याद रखना दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 126। और दोस्तों प्रथम स्थान पे कौन है? फिनलैंड। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जा रहा है। विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस भी दोस्तों 21 मार्च को ही मनाया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है भाइयों। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। भाइयों विश्व क्षय दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। अर्थात दोस्तों विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। और थीम क्या था दोस्तों? महत्वपूर्ण थीम है इसका दोस्तों, वी कैन एंड टीबी, ये थीम था विश्व क्षय रोग दिवस का दोस्तों, ये थीम था भाइयों। अब देखो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न भाइयों है वो क्या है देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है कि हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किसे दोस्तों? हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मिशेल टेराग्रैंड को दोस्तों। दोस्तों यही दोस्तों है मिशेल टेराग्रैंड, और इसे ही सम्मानित किया गया है दोस्तों एबल पुरस्कार 2024 से। अब दोस्तों देखो मैंने कई सारे पुरस्कार के बारे में तो बताया था, लेकिन एबल पुरस्कार के बारे में मैंने नहीं बताया था। तो ये एक नया प्रश्न आपका है। एबल पुरस्कार जो है दोस्तों ये गणित के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में दोस्तों? गणित के क्षेत्र में। दोस्तों देखो मैंने बताया था एक और पुरस्कार की भटनागर पुरस्कार भाई, मैंने बताया था आपको भटनागर। कौन सा दोस्तों पुरस्कार मैंने बताया था? मैंने बताया था आपको भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार मिलता है भटनागर नागर विज्ञान में भाइयों, मैंने बताया था ना कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों मैंने बताया था आपको पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर कौन सा दोस्तों मैंने बताया था आपको? तो मैंने बताया था पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर दोस्तों पुलित्जर पत्रकारिता में दिया जाता है भाइयों। अब आप एक बता दो कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आप बताना भाइयों कमेंट बॉक्स में। अब भाइयों हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 में, हाल ही में किसमें दोस्तों? T20 में दोस्तों 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? क्रिकेट में भाइयों 11 खिलाड़ी होते हैं, यहां से ये बात याद रखना। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी भाइयों, फुटबॉल में भी भाइयों कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं भाइयों। तो मैंने प्रश्न क्या आपसे पूछा कि T20 में 12,000 रन बनाने वाले जो पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं वो कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं भाई। कौन बने हैं? विराट कोहली T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने भाइयों। ये बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैंने दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण गेम तो मैंने आपको बताया, तो आप बता दो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी जान लो भाइयों। देखो क्रिकेट,
तो क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका है ये दुबई में। कहां पर है दोस्तों, दुबई, जो यूएई का शहर है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में दोस्तों देखो, एक मैंने और प्रश्न बताया था कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग वारकेले हैं आईसीसी के चेयरमैन। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ कौन है, जियोफ एलोडिस है। दोस्तों देखो, क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी ना वो इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत कहां हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। पहला जो क्रिकेट का क्लब था उसका नाम था हैमिल्टन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी, और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम था मैरीलीबोन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1787 में। भाई देखो दोस्तों, प्रथम क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1932 में खेला था, किसके विरुद्ध दोस्तों, तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। T20, प्रथम T20 वर्ल्ड कप कब हुआ, T20 2007 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 2007 में हुआ था T20 वर्ल्ड कप, और ये कहां हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहां हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था दोस्तों, भारत था, और उपविजेता कौन था, तो पाकिस्तान था। भाइयों प्रथम टेस्ट मैच हुआ था 1877 में मेलबर्न में हुआ था, और इसमें विजेता था ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता कौन था, इंग्लैंड। खिलाड़ी क्रिकेट में 11 होते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। प्रथम एक दिवसीय जो हुआ था, एक दिवसीय 71 में हुआ था, 1971 में। कहां हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन था दोस्तों, इंग्लैंड, और उपविजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों प्रथम वर्ल्ड कप याद रखना और प्रथम एक दिवसीय याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी याद रखना, प्रथम T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसे विजेता भारत था, 2007 में हुआ था पहला वाला। भाइयों अब देखो, क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम दोस्तों, अभी आपको पता ही आईपीएल हो रहा है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल से भी प्रश्न बनना है कि इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों की शुरुआत कब हुई थी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, और जो प्रथम आईपीएल था उसका विजेता कौन सा टीम था दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स था। जबकि उपविजेता कौन था, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग दोस्तों देखो, अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे दोस्तों। देखो, चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में, चिदम्बरम चेन्नई। ईडन गार्डन कोलकाता। चिन्ना स्वामी कहाँ है, बेंगलुरु में है चिन्ना स्वामी दोस्तों। चिदम्बरम चेन्नई में, इसका मतलब ये नहीं कि चिन्ना स्वामी चेन्नई में होगा भाई, याद रखना चिन्ना स्वामी कहाँ है, बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। भाइयों राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, बाराबाती कहाँ है, कटक में। दोस्तों देखो, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में है चेपक। चेपक और चिदम्बरम दोनों चेन्नई में, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में, याद रखना, कंफ्यूज मत होना भाई। चिदम्बरम चेन्नई में है और चेपक चेन्नई में, जबकि चिन्ना स्वामी कहाँ है, बेंगलुरु में। मेलबोर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। किन्नन स्टेडियम दोस्तों जमशेदपुर में है। किन्नन कहाँ है, जमशेदपुर में दोस्तों। और बाराबाती कहाँ है, कटक में। जहां कंफ्यूजन होगा मैं खुद रिपीट कर दूंगा आपको, ताकि आपको आसानी से आ जाए। और मैंने दोस्तों ये कई बार आपको क्रिकेट के संदर्भ में स्टैटिक बताया है। देखो दोस्तों, पर्थ और ब्रिस्बेन स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट ही है। देखो दोस्तों, जिस तरह से वर्ल्ड में आईसीसी है, जिस तरह से वर्ल्ड में कौन है दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसी तरह से भारत में जो करती है क्रिकेट कंट्रोल वो करती है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करती है, बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, याद रखना, दुबई में। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1928 में हुई। आईसीसी की स्थापना कब हुई, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, जबकि आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, ग्रेग वारकेले। क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। कौन कौन सा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो जीता है वो किसने जीता है दोस्तों, तो याद रखना
कार्लोस सैंज ने जीता है दोस्तों। फेरारी कंपनी के ड्राइवर हैं दोस्तों, और इन्होंने ही जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस दोस्तों। ये किस कंपनी के दोस्तों ड्राइवर है? फेरारी के ड्राइवर है भाइयों। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद हुआ है? दोस्तों मैंने क्या बोला? हाल ही में किसके द्वारा पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है? तो दोस्तों अभय के द्वारा। किसके द्वारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों अभय के द्वारा पहला जो मगही उपन्यास था, जिसके लेखक कौन थे दोस्तों? जयनाथ थे। जिसके लेखक दोस्तों कौन थे? जयनाथ। और दोस्तों इस फूल बहादुर का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? अभय के द्वारा। और फूल बहादुर के जो दोस्तों लेखक थे वो कौन थे? जयनाथ थे। और इसी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अभय के ने किया है। और ये जो फूल बहादुर है ये पहला मगही उपन्यास है भाइयों। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा सक्षम ऐप। दोस्तों क्या है? सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ऑप्शन में नीति आयोग है, गृह मंत्रालय है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ है, चुनाव आयोग है। तो सक्षम ऐप जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है गृह मंत्री दोस्तों वर्तमान में। रेलवे सुरक्षा बल के चेयरमैन कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। नीति आयोग का फुल फॉर्म मैं बताता हूं आपको। नीति आयोग, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो दोस्तों नीति आयोग NITI, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब सक्षम ऐप जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो जो दोस्तों 85 वर्ष के होंगे, कितने वर्ष के होंगे भाइयों? 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक और 40% बेंचमार्क विकलांग वाले दिव्यांगों को घर पर मतदान करने में सक्षम बनाना है इस सक्षम ऐप का उद्देश्य भाइयों। जो लॉन्च किसने किया है? चुनाव आयोग ने भाइयों। किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। अब दोस्तों चुनाव आयोग, तो देखो दोस्तों चुनाव आयोग से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों। नई दिल्ली में ही DRDO का हेडक्वार्टर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर। इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और जो चुनाव आयुक्त दोस्तों हैं, अन्य चुनाव आयुक्त वो है सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो 17वीं लोकसभा दोस्तों अभी चल रहा है वर्तमान में। ये 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल खत्म होने वाला, पूरा होने वाला है, ये 16 जून 2024 को पूरा होने वाला है। कब? 16 जून को पूरा होने वाला है। इसलिए दोस्तों अब 18वीं लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। और चुनाव आयोग ने जो मतदान की तारीख तय की है वो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 तक दोस्तों चुनाव होगा। 7 चरण में दोस्तों चुनाव होगा। याद रखना कितने चरण में? 7 चरण में। और इस चुनाव का जो दोस्तों रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कब आएगा? तो 4 जून को आ जाएगा। कब आ जाएगा? 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट आएगा। और चुनाव आयोग ने दोस्तों एक और निर्णय लिया है कि कुछ राज्य हैं जहां पर दोस्तों लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। कौन कौन से राज्य हैं भाइयों? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा जैसे राज्यों में दोस्तों विधानसभा चुनाव भी होगा और लोकसभा चुनाव भी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो भूटान में दोस्तों। और भूटान की राजधानी थिम्पू में दोस्तों अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों भूटान को हम मैप पे भी देखेंगे। पहले यहाँ के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर एक परियोजना है दोस्तों, चूखा जल विद्युत परियोजना। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भूटान में। दोस्तों रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कौन सा? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो बांग्लादेश में है। दोस्तों देखो नेपाल से भी याद रखना कि भारत और नेपाल के बीच का अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम है सूर्य किरण सैन्याभ्यास। सूर्य
किरण सैन्याभ्यास जो दोस्तों होता है, कौन सा अभ्यास दोस्तों? तो सूर्य किरण सैन्याभ्यास। कौन सा भाइयों? सूर्य किरण सैन्याभ्यास जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। दोस्तों इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री नए बने हैं प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता है, वैसे राजधानी इसकी बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो इंडोनेशिया दोस्तों आपका है, इसकी राजधानी जो जकार्ता है, वो दोस्तों वहाँ की समंदर की जो पानी है वो तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण से दोस्तों बहुत अधिक तेजी से इसकी राजधानी डूबती जा रही है। जिस कारण से दोस्तों इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलेगी और बदल करके पूर्वी कालीन मंथन द्वीप पर राजधानी इसकी स्थापित हो जाएगी, जो बुरनोई द्वीप इसको कहते हैं। तो भाइयों इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री नए वाले कौन बने हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों ये जो भूटान हमारा दोस्तों है, ये है हमारा भूटान। दोस्तों देखो ये है भूटान। अब देखो दोस्तों भूटान के पड़ोसी में कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, पहले वो देखते हैं। तो भूटान के जो पड़ोसी में भारतीय राज्य हैं वो सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत को देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य असम दोस्तों भूटान से लगा हुआ है। दोस्तों पूर्वी भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, ये भी लगा हुआ है दोस्तों भूटान से। और दोस्तों सिक्किम भी दोस्तों टच करती है, किससे? तो भूटान से टच करती है। तो दोस्तों याद रखना भूटान से कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश लगते हैं, असम लगते हैं, उसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल लगता है और सिक्किम लगता है। भूटान से दोस्तों और एक देश लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, और थिम्पू में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अब देखो दोस्तों भूटान में किया गया है, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तेसरिंग तोब्गे है। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूट्रम है यहाँ की करेंसी, भूटान की करेंसी। देखो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारतीय ब्रांड अमूल के द्वारा किस देश में ताजे दूध की शुरुआत की गई है? भारतीय ब्रांड अमूल के द्वारा किस देश में ताजे दूध की शुरुआत की गई है? तो अमेरिका में दोस्तों। कहां पर शुरू किया गया? अमेरिका में। दोस्तों अमेरिका की राजधानी जो है ये वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। वॉशिंगटन में ही माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में अभी हैं वो कौन है? कमला हैरिस है। भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्याभ्यास होता है, टाइगर ट्राइब सैन्याभ्यास दोस्तों, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर श्रॉफ जो होता है ये होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। दोस्तों देखो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। अमेरिका की करेंसी क्या है दोस्तों? अमेरिकी डॉलर है अमेरिका की करेंसी। दोस्तों याद रखना ब्रिटेन की करेंसी क्या है दोस्तों? पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग नहीं दोस्तों, स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। स्विट्जरलैंड को बोला गया है यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान किसे बोला गया है? यूरोप के खेल का मैदान जो बोला गया है ये स्विट्जरलैंड को बोला गया है भाइयों, यूरोप के खेल का मैदान। और दोस्तों स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी। वैसे दोस्तों जनेवा यहाँ का एक शहर है जहां पर WHO का हेडक्वार्टर है, WTO का हेडक्वार्टर है भाइयों। देखो दोस्तों अब अमूल के बारे में जानते हैं कि अमूल की स्थापना जो की गई थी, संस्थापक कौन थे? वो तो वर्गीस कुरियन थे और त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल थे। कौन? वर्गीस कुरियन दोस्तों ये थे श्वेत क्रांति के जनक। वर्गीस कुरियन कौन थे दोस्तों? तो ये थे श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? तो वर्गीस कुरियन थे। अगर मैं बोलूं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक दोस्तों आपको बताना है कमेंट में, भारत में बताना है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भाइयों देखो इसका मुख्यालय जो है आनंद में है, आनंद गुजरात में पड़ता है। अमूल का की जो स्थापना हुई थी वो 14 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? सामल भाई पटेल इसके अध्यक्ष है अमूल के भाई। और अमेरिका के बारे में मैंने बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास होता है? टाइगर ट्राइब अभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर श्रॉफ अभ्यास जो होता है ये टाइगर ट्रम्प होता है भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर श्रॉफ जो होता है वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है हाल ही में किस देश के डॉक्टर के द्वारा इंसानों में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है? तो अमेरिका के दोस्तों, अमेरिका राइट आंसर क्या होगा? डी। अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा दोस्तों इंसानों में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है। दोस्तों देखो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इससे पहले ही बताया था भाइयों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही दोस्तों बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस। बिहार की आकृति भाइयों कैसी है? तो आयताकार है बिहार की आकृति। बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भाइयों याद रखना, देखो पहली बार जो यह दिवस मनाया गया था जल दिवस, ये कब मनाया गया था? तो 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। अब जल के संदर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते आते हैं, जैसे कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2019 को किया गया था। और नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी नमामि गंगे अभियान की शुरुआत। दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 2019 को हुई थी। और नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई थी। दोस्तों वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और भाइयों मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ, तो जो आज का हमारा 3 प्रश्न है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? दूसरा प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संपर्क पत्र किस सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है? और तीसरा प्रश्न हमारा, विश्व खुशहाली सूचकांक या विश्व खुशहाली रिपोर्ट या विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो भाइयों यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।